जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग विद्यासागर का बिहार दरोगा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे। इसके पहले हम 8 कंप्लीट सेट का डिस्कशन दे चुके हैं। जो भी वीडियो देखना चाहते हैं आप मेरा चैनल में जाएं, वहां प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपका सेव है। सीरियली वाइज में सारे दरोगा का सेट मिल जाएगा। तो अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ आपको वीडियो के जस्ट नीचे में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि सियाचिन हिम नदी स्थित है। तो सियाचिन हिम नदी जो है यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए काराकोरम अब किसका भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। देखिए सबसे उत्तर में क्या है? काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके बाद क्या होता है? जौस्कर। ये 3 श्रेणी तीनों किसका है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और काराकोरम श्रेणी पर ही गॉडविन ऑस्टिन केटू जो चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी, वह भी गॉडविन ऑस्टिन केटू काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जो आर्थिक जनगणना हुआ था वह हुआ था 1977 में। और यह किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी द्वारा, CSO द्वारा जो है पहला आर्थिक जनगणना किया गया था 1977 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले बात कि लोथल कहाँ है? तो ये लोथल जो है गुजरात में है। लोथल गुजरात में है और यह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो आप देखेंगे कि सतलज नदी के किनारे कौन सा था? तो ये रोपर था। रोपर जो है सतलज नदी के किनारे। और यहाँ हागर नहीं होगा, यहाँ घाघर होगा। क्या होगा? घाघर जो है यह कालीबंगा नदी के किनारे राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। और रावी नदी के किनारे पर क्या था? हरप्पा जो है वह रावी नदी के किनारे पर। अब देखिए लोथल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि स्वास्तिक का चिन्ह जो मिला था वह लोथल गुजरात से ही मिला था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। 9 से 10 फरवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा अदिस अबाबा जो कि इथोपिया का एक शहर है। वहीं पे जो है यह संपन्न हुआ अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है 5 प्रकार के रेट जारी किए जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो पहला कौन सा है? तो पहला देखिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर उत्प्रेषण, प्रतिषेध, तीसरा हो गया कौन सा? प्रतिषेध, चौथा हो गया परमादेश, और एक है अधिकार परीक्षिता। आदेश जो है इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आदेश। कहता है कि याचिका का उल्लेख नहीं है, तो आदेश का उल्लेख नहीं है। और पूछेगा कि उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो यह 226 के तहत जो है रिट जारी करता है उच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है, कहता है कि म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल के दीवारों को डैश बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन। और इसकी स्थापना कब किया था? 1866 में। 1866 में। एक और ध्यान में रखेंगे कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में किया था। ये सब भी आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करती है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये तीनों मिलकर क्या होता है? विश्व बैंक का गठन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया का एक शहर है गैंगबॉन, वहीं पे जो है इसका आयोजन होगा। किसका? तो चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन गैंगबॉन, जो कि दक्षिण कोरिया का एक शहर है, वहीं पे आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 पे कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो पहला देखेंगे, कथन है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। दूसरा है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42%, यहाँ 2.42% भी होना चाहिए था, तो अधिकृत किए हुए है। यह कथन क्या आपका सही है। दूसरा है कि यह समूचा भारत जो है उष्णकटिबंधीय में स्थित है, नहीं, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय नहीं है। समूचा भारत जो है यह उष्णकटिबंध भी है और शीतोष्ण कटिबंध दोनों है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये भी कथन क्या हो गया? गलत हो गया। और चौथा कथन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब 2 और 4 क्या है? दोनों बिल्कुल सही कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 4, जो कि देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो देखेंगे सिक्किम भूटान से मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है और पश्चिम बंगाल में मिलता है, लेकिन मेघालय क्या होता है? नीचे आ जाता है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, मेघालय जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? कौन सा एक सुमेलित है? देखिए, लॉर्ड एलनबरो यह सिंध का विलीनीकरण किया था अंग्रेजी राज्य में कब? 1843 में। 1843 में डलहौजी जो है 1856 में, डलहौजी 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में विलय किया था। और लॉर्ड वेलेस्ली ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, उस समय यह गवर्नर जनरल था। और सर जॉन शोर यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह 1817 से 18 के बीच लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। तो कहता है कौन सा सुमेलित है? तो लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत कितने अरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूति के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूति वाला 12वां देश बना है? 12वां देश बना है। तो इसका राइट आंसर होगा 157 अरब 40 करोड़ डॉलर के साथ। 157 अरब 40 करोड़ डॉलर के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जो जाना जाता है सार्वभौमिकतावाद से। सार्वभौमिकतावाद ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है कि 31 जनवरी 2020 को बीसीसीआई की 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति में 3 सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की गई। दिए गए विकल्प में इस 3 सदस्यीय समिति में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गौतम गंभीर शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में संघीय व्यवस्था
से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? कौन सही है? तो पहला कथन क्या है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी क्या है आपका कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन तीसरा कथन दोनों संघ तथा राज्य विधायक की प्रभुसत्ता संपन्न है, ये कथन क्या है आपका गलत है, ये कथन गलत है। और नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ, विधायी का वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाई के मध्य विभाजित कर दी गई है, ये कथन भी गलत है। यानी 3 और 4 कथन गलत है। कहता है कूट में सही उत्तर का चयन करें, तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्लोरीन है, क्लोरीन है। और इसमें क्लोरोपिक्रीन मिलाया जाता है, जो कि आँख में तीक्ष्ण लगता है और उससे आँख में दर्द होने लगता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49। मेहसाना और जफराबादी उदाहरण है किस नस्ल का? ये भैंसों की भारतीय नस्ल है, और दोनों यह नस्ल जो है मेहसाना और जफराबादी, ये गुजरात का नस्ल है, गुजरात में भैंस का नस्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20। ज्वालामुखी पर्वतन माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलायू ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कि वायु में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन के कारण अप्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा किसके आयतन के परिवर्तन के कारण यह क्या होता है? अप्रभावित होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। कहता है कि 12 जून 2020 को पूरी तरह डिजिटल होने वाले निर्माण क्षेत्र संगठन बना है। तो इसका राइट आंसर होगा NHAI द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है वह शक संवत पर है। अब देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यह भी शक संवत पर आधारित है, और शक संवत की शुरुआत जो हुआ था वह 78 ईस्वी से हुआ था, 78 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। कहता है कि अंतरण आय होती है। अंतरण आय वह आय होती है जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो, उसी को क्या कहेंगे? अंतरण आय कहेंगे। वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से ना बनी हो उसको क्या कहते हैं? अंतरण आय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25। 14 फरवरी 2020 को भारत और पुर्तगाल के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा समुद्री परिवहन और बंदरगाह, समुद्री परिवहन और बंदरगाह, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? स्वच्छ जल की मछलियाँ कतला और रेहू है। कतला और रेहू जो है यह स्वच्छ जल की मछलियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 27। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था, कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह उदय सिंह था। उदय सिंह, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के संपादक कौन थे? इसका बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार के उजागर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नागर शैली को उजागर करता है खजुराहो मंदिर वास्तुकला के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे।
31 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही का चयन करना है। तो रेशम अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में है, ये आपका बिल्कुल सही है। सरकरा अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में पड़ता है, चेन्नई में नहीं, ये कथन गलत हो गया। चर्म अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में है, और चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा में है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों जो है बी सी डी ये तीनों गलत है, सिर्फ एक ही सही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो ये थारू जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 33। भारत ने आर्मेनिया के साथ $40 मिलियन का रक्षा सौदा किया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। तो आपका कथन, यह रक्षा सौदा DRDO द्वारा विकसित स्वास्थ्य रडार के लिए किया गया है, यानी कथन सिर्फ एक ही सही है। कथन 2 और कथन 3 दोनों क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आधारित होता है किस पे, ये अपकेंद्रण पर। अपकेंद्रण आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 35। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है, क्योंकि इसका राइट आंसर जो होगा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है ये बहुत छोटा होता है, इसलिए से वह क्या होता है, सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36। कहता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। 5 मार्च 2020 को गूगल ने अपना भारत में पहला क्लाउड क्षेत्र खोलने की अपनी योजना की घोषणा किया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नई दिल्ली में दूसरा क्लाउड सेंटर खुलेगा, और पहला जो था वो मुंबई में था, दोनों ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया। तो यह लागू किया गया था कब, इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो था ये पंचायती राज से संबंधित था, ठीक है, और इसमें जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है। बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा कमल और सार, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और जन्म इसका कब हुआ था, 563 BC में, और कुशीनगर लुम्बिनी में। इसका मृत्यु जो हुआ था वह 483 से पूर्व कहाँ पे, कुशीनगर में, ठीक है। चलिए, और इसका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40। कहता है कि चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है। तो चूहे के विष में जो है वह जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैवाल का प्रयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। तो इसका एलिजन का प्रयोग जो है कृत्रिम, एलिजन एक शैवाल है जिसका प्रयोग जो है कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका सत्यार्थ नायक। कौन है, सत्यार्थ नायक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नील विद्रोह कहाँ चलाया गया। नील विद्रोह जो है कहाँ चलाया गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा बंगाल में। और यह कब हुआ था, यह हुआ था 1859-60 के ईस्वी में, 1859 से 60 नील विद्रोह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था। तो यह सोवियत संघ रूस के मदद से स्थापित हुआ था। कब, 1968 में। उस समय तत्कालिक बिहार में था, अभी वर्तमान में वह झारखंड में चला गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि विंध्य शैलों में
जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो चाय दिवस मनाया जाता है कब? तो इसका राइट आंसर होगा 21 मई में। 21 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह IUCN। ऑप्शन ए बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेशन, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48 पे। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए पानी का घनत्व इसमें सर्वाधिक है, क्योंकि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 49। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा फाइदोमीटर, ऑप्शन सी। अब नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। और हाइड्रोमीटर ये जो है द्रव्य के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। द्रव्य के आपेक्षिक घनत्व को मापता है कौन? हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर जो है यह वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापता है, ठीक है, उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में नहीं है? इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? आपका विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, ये जो है यूनेस्को का विश्व विरासत में शामिल नहीं है। तो इसका देखिए, अब देखिए यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था वह 4 नवंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। अब देखिए विक्टोरिया स्मारक जो कलकत्ता में था, इसको बनाया गया था किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 51। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गारो तो ये कहाँ हो जाएगा? मेघालय में। गारो खासी जनतया मेघालय। मेरी ये कहाँ पे है? आपका अरुणाचल प्रदेश। मेरी अबोर मिसमी ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कोलाई मलाई ये तमिलनाडु में है। और डालमा जो है झारखंड। यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? 1 3 2 4 आपका देखते हैं किस ऑप्शन में है। 1 3 2 4 ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं के पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए दौरा का युद्ध जो हुआ था 1531-32 के करीब में हुआ था। 1531-32 के करीब में। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था 1540 में। समूहगढ़ का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1658 में। 1658। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? दौरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का, फिर समूहगढ़ का। तो इसका राइट आंसर होगा 1 4 2 3। 1 4 2 3। 1 4 2 3 देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने वाली संबंधी प्रस्ताव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा केवल राज्यसभा में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 मई 2020 से जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश तथा के निवासी होने के परिभाषा तय की गई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह किस सेक्शन 3A में, ऑप्शन सी, सेक्शन 3A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु 4 महीने है इन
पदार्थों के 3/4 का क्षय होने का समय लगेगा 8 महीना लगेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब देखिए, ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? तो ये सौर सेल। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल, ठीक है। सौर सेल ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये बदलता है लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। तो ये जो बदलता है कौन? ये नाभिकीय रिएक्टर। और रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में यह आपका कौन सा हो जाएगा? तो रासायनिक ये हो जाएगा ईंधन दहन, ठीक है, ईंधन दहन। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 5। 4, 3, 2, 5 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 4, 3, 2, 5 आपका ऑप्शन ए बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो इसको खरीफ फसल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो है 58 में क्या देखिए, अब देखिए, तो एक्चुअली होता है क्या? खरीफ फसल को जो बुआई होता है वह जून जुलाई में होता है, जून जुलाई में। और देखिए, जैसे हो गया खरीफ फसल में चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या होता है? खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा भिवानी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। भिवानी हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59। धन शोधन का अर्थ क्या है? ये वैध स्रोतों से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया को ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। धन शोधन का अर्थ क्या है? वैध स्रोतों से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? आपका धन शोधन कहलाता है। नेक्स्ट है कि परागकण का अध्ययन को क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह पैलिनोलॉजी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और फाइटोजियोग्राफी, इसमें क्या होता है? पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है किसमें? फाइटोजियोग्राफी में। और फाइकोलॉजी में क्या होता है? शैवालों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है परमाणु भार के भीतर उपस्थित पाई मेसोन की प्रकृति जो होती है वह कैसा होती है? तो ये धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक या उदासीन हो सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन हो सकती है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है कि हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा नायलॉन 66, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 63 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए पैसेज टू इंडिया। इसका लेखक कौन है? E.M. फोस्टर है, E.M. फोस्टर। ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये जो है चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया था। ए सुटेबल बॉय, ये विक्रम सेठ द्वारा। तो इसका राइट आंसर को केवल सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलमंडलमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका राइट आंसर होगा बेरिंग जलमंडलमध्य, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 के बाद 65। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस इकाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबद्ध था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह गांधी जी के दांडी यात्रा से था। गांधी जी जो दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे वह 12 मार्च 1930 को, और दांडी पहुंच गए थे कब? 5 अप्रैल 1930 को। नमक कानून तोड़े थे 6 अप्रैल 1930 को। तो तीनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है कि 12 जुलाई 2020 को किसे जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हेमांग अमीन को, हेमांग अमीन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा काम करने का अधिकार कह रहा है, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 39 में क्या है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। और अनुच्छेद 42 में क्या है आपका? अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, और अनुच्छेद 42 में महिलाओं को प्रसूति सहायता जो प्रदान किया जाता है वह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78, ये क्या हो जाएगा? 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। पराश्रव्य तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, और इस पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति होती है। एक्स किरण, प्रकाश किरण और ऊष्मीय किरण, ये सब क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति को, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है कि 71 26 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसको हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह जेफ बेजोस को। लेकिन जो है अभी वर्तमान में हम इसको वीडियो जो है आपका कब बना रहे हैं? ये आज 10 अप्रैल है। तो 10 अप्रैल तक जो है अभी जो है विश्व का जो सबसे शीर्ष स्थान पर रिच लिस्ट यानी सबसे अमीर व्यक्ति जो बन गया है वह एलन मास्क बना है। कौन है? एलन मास्क। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 72 का कहता है कौन सा सही नहीं है? एनजीटी का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल नहीं होता है, तो इसका होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका स्थापना जो हुआ था वह 2010 में हुआ था, 2010 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और एनएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। पील का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी सही है। एमएसपी का जो फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ब्रिटेन के। ठीक है, ब्रिटेन गवर्नमेंट सिस्टम का ही एक अंग है। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो यह फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, जजिया कर पहली बार जो लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है कि ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैरासाइट क्या है? तो यह क्या है? इसका राइट आंसर होगा अग्नेय चट्टान है। क्या है? अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान का मतलब है इसका संबंध ज्वालामुखी प्रक्रिया से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है कि ये मैथमेटिक्स का है, इसका राइट आंसर होगा 2। कितना किलोमीटर पर आवर? 2 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर होगा। आप लोग बना के इसको चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो इसका राइट आंसर जो होगा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78
क्वेश्चन नंबर 78 है, कहता है कि राइडर कप किस खेल के खिलाड़ी को दिया जाता है। तो राइडर कप जो दिया जाता है वह किस खेल के खिलाड़ी को दिया जाता है, तो गोल्फ के खिलाड़ी को, ऑप्शन बी, यानी कि राइडर कप का संबंध किससे है, गोल्फ से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह स्थगन प्रस्ताव भी, प्रश्नकाल भी और अनुपूरक प्रश्न तीनों, यानी कि आपका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का है, तो इसको आप पॉज करके बनाएंगे। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आंसर 5% होगा, आंसर 5% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 81। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा अबुल हसन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो देखिए कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल, ये तीनों कहाँ है, उत्तराखंड में। लेकिन गोसाई थान जो है, गोसाई थान यह कहाँ पे है, ये नेपाल में है, नेपाल में। कहता है कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गोसाई थान भारत में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति कितना आयु है। तो इसका है 62 वर्ष, 62 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसका उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसका वेतन एवं भत्ता जो है राज्य के संचित निधि से देता है, लेकिन अगर इसकी पेंशन की बात करें तो पेंशन जो है इसका भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 84। अब देखिए ये भी क्या आपका मैथमेटिक्स का है, ये भी मैथमेटिक्स का है, इसका भी हम राइट आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी आपका 6 राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 85। कहते हैं कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है कौन सा। तो इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम जेपोनिकम, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अब अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अचार में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल अचार में। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, और सेब में मैलिक अम्ल, शीतल पेयजल में जो है कार्बोनिक अम्ल। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 2, 3, 4, 1 होगा। 2, 3, 4, 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 2, 3, 4, 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ था कब। तो यह प्रभावी जो हुआ था यह 10 फरवरी 2006 को, 10 फरवरी 2006 को प्रभावी हुआ था, लेकिन इसको संसद द्वारा पारित किया गया था मई 2005 में। मई 2005 में इसको संसद द्वारा पारित किया गया था, और राष्ट्रपति द्वारा जो स्वीकृति मिला था 23 जून 2005 को, 23 जून 2005 को। ठीक है, और प्रभावी हो गया था 10 फरवरी 2006 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वह एलासापल की संधि से अंत हुआ था, एलासापल की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वह क्या हुआ था, तो इसका पेरिस की संधि से अंत हुआ था। ठीक है, पेरिस की संधि से। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से, यह अनिर्णायक था, इससे भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध ये ब्रिटिश की हार हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 4-1-3-2, 4-1-3-2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 4-1-3-2 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 134 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 90 नंबर क्वेश्चन है। मूंगा रेशम की ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है वह किस राज्य में होती है। तो मूंगा रेशम सिर्फ और सिर्फ असम में होती है, और मूंगा रेशम के कुल उत्पादन का जो है 91.0% जो वह सिर्फ असम पैदा करता है, असम। अब देखिए 1-2 प्रकार का और रेशम है देख लेते कहाँ इसका। अब देखिए इरी रेशम का उत्पादन भी असम में होता है,
इरी रेशम असम में, मूंगा रेशम असम में, इरी रेशम असम में, मूंगा रेशम असम में, ठीक है। और टसर रेशम, टसर रेशम जो है यह झारखंड में पाया जाता है, झारखंड में, ठीक है। और सहतूत रेशम जो है, सहतूत रेशम ये जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, कर्नाटक में मिलता है। चलिए नेक्स्ट है कि यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। अब देखिए जेनेवा, जेनेवा बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा पूछते रहता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। और रेड क्रॉस का मुख्यालय भी कहाँ है, जेनेवा, और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। गेट का मुख्यालय GATT, गेट का मुख्यालय भी कहाँ है, जेनेवा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 92 कहता है कि विश्व मृदा दिवस किस दिन, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है कब, तो इसका राइट आंसर होगा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 93। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग पॉज करके इस पर अटेम्प्ट ले सकते हैं। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर जो होगा वह 26 होगा। कितना होगा, 26, ऑप्शन सी। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ग्रीन हाउस गैस का, ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और यह जो सम्मेलन हुआ था 1997 में जापान में हुआ था, कहाँ पे, जापान में, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 95। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई जो है इसका कोई इकाई नहीं होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है, चूँकि वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व, तो घनत्व क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यह यूनिट लेस होता है, यह यूनिट लेस होता है। लेकिन अगर पूछे सिर्फ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो kg मीटर पर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट है मैथ का, इसका भी आप लोग देख लेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए जब पीटी का एग्जाम हो जाएगा तो हम मैथ का जो है सेट स्टार्ट करेंगे, उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 97। अनुदैर्ध्य तरंगे गैसीय माध्यमों में डैश एक उदाहरण है, डैश एक उदाहरण है, इसका ध्वनि तरंग क्या है, एक उदाहरण है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 98। मलयालम डैश शासकीय भाषा है, तो मलयालम जो है यह डैश शासकीय भाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप का शासकीय भाषा है। और लक्षद्वीप जो कहाँ पड़ता है, अरब सागर में, अरब सागर, ठीक है। और इसकी राजधानी लक्षद्वीप का क्या है, कवारती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल जाता है, ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट है रोटरडैम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रोटरडैम जो है ये जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आज का जो है सेट प्रैक्टिस जो चल रहा था आपका विद्यासागर का सेट नंबर 9 वह यहाँ पर क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम सेट नंबर आपका 10 लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।